हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई सभी का। आई होप कि सभी अच्छा कर रहे होंगे और सभी ठीक होंगे और आपके जितने भी एग्जाम्स जो भी यूटी पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हैं वो अच्छे से आप दे पा रहे होंगे और मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही होगी, आपको सपोर्ट कर रही होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कंसेप्ट्स को समझने में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से। हमारा जो साइंस का चैप्टर 10th क्लास का चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसको आज आगे बढ़ाएंगे हम। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया था। हमने यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स पढ़ लिए थे। हमने सबसे पहले पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन बोलते थे। फिर इसी के साथ हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक, जिस भी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ा, उसी के साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा और सभी के सभी कंसेप्ट हमने अच्छे से करने की कोशिश करी। और आई होप कि आप सभी ने जो है घर पर बैठकर इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज के इससे इन सभी टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। ठीक है, तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट हमारा जो रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसा कि यहां पर नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इसमें असल में दो केमिकल रिएक्शंस बैठी हुई है। एक हमारी होती है रिडक्शन और एक हमारी होती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये दो नाम इसमें एक साथ लिए जाते हैं। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती क्या है, इसको पहचान, इसमें हम जो है हमारा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको एक केमिकल रिएक्शन दे दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ। अब ऑक्सीडेशन कब होता है और रिडक्शन कब होता है, यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा और उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के बेसिस पर आपको हमेशा ठीक आंसर मिलेगा। ठीक है, लेकिन उन पॉइंट्स को लगाना है आपने। अब इस बात को हम अच्छे से जानते हैं कि हर केमिकल रिएक्शन में, जो भी केमिकल रिएक्शन हम पढ़ते हैं उसमें हमारे दो एलिमेंट्स जरूर होते हैं। एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। या तो ये होगा या ये होगा या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, एक ही केमिकल रिएक्शन में या तो दोनों होंगे या इनमें से एक होगा, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, इनके बिना केमिकल रिएक्शन नहीं बनेगी। ओके, तो इसको हम समझते हैं भाई, आखिरकार रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का पता कैसे चलता है। ठीक है, तो अब यहां पर मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, सभी बातें आपको अच्छे से सुननी है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कब कब होता है? जब भी केमिकल रिएक्शन में, जब भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन किसी को मिल जाए। क्या हो जाए? जिसको हाइड्रोजन मिल जाए। तो जिसको, हिंदी की मेरी कुछ स्पेलिंग गलत भी हो सकती है तो बुरा मत मानना भाई, जिसको हाइड्रोजन मिल जाए, हाइड्रोजन मिल जाए। ठीक है, अब बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो उसमें अब सबसे बड़ी बात, ये जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है ये हमेशा एक साथ चलता है, ये हमेशा एक साथ चलता है। और जिस केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन हुई है उसमें ऑक्सीडेशन भी होगी और जिसमें ऑक्सीडेशन हुई इसमें रिडक्शन भी होगी, और ये हमेशा साइमल्टेनियसली चलते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब कि एक साथ होती है ये नहीं है कि पहले रिडक्शन होगा फिर ऑक्सीडेशन, या फिर पहले ऑक्सीडेशन होगा फिर, एक तरफ अगर रिडक्शन चल रही है दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन अपने आप एक साथ चलती है, ये कभी अलग अलग नहीं चलती। ठीक है, तो जिसको हाइड्रोजन मिल जाए, अब जिस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन है ही नहीं तो उसमें क्या, कैसे पता लगेगा? उसमें अगर हाइड्रोजन नहीं है तो उसमें क्या होगा? पक्का ऑक्सीजन। अब जिससे ऑक्सीजन छीन ली जाए, जिससे ऑक्सीजन छीन ली जाए, छीनी जाए, ठीक है, उसका क्या हुआ होगा? रिडक्शन हुआ होगा। अभी बस समझ लीजिए कुछ पॉइंट, जैसे एग्जांपल हम यहां पर लिखेंगे, जैसे ही क्वेश्चन लिखेंगे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन का मतलब जिसको ऑक्सीजन मिल जाए, जिसको ऑक्सीजन मिल जाए। ठीक है,
और या फिर अब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वहां क्या होगा, हाइड्रोजन। तो जिससे हाइड्रोजन छीन लिया जाए, छीना जाए, ठीक है। तो यहां पर इन 4 पॉइंट्स के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि किसका रिडक्शन हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ये तो हो गया हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब देखो दो ऐसे पॉइंट्स है जो हमारी एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछे गए हैं, तो उन पॉइंट्स को भी हम कवर करेंगे। अगर आप अदर रेफरेंस बुक खोलेंगे तो उनमें जो है वे दोनों पॉइंट आपको इजिली मिल जाएंगे। तो उसमें पहला पॉइंट है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। कौन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एजेंट क्या होता है, जो आपको कुछ चीज दे या कोई चीज आपसे ले जाए। जैसे डिलीवरी एजेंट के दो काम होते हैं, ठीक है, या तो वो आपको कुछ देने आएगा या फिर आपसे जो आपने रिटर्न करा वो लेने आएगा, ठीक है। जैसे कि हम देखें एक डिलीवरी बॉय का काम क्या, जैसे मैं कोई कंपनी चला रहा हूं, मैं अपना कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहा हूं, तो वो मेरे से प्रोडक्ट लेके जाएगा, या और जिस कस्टमर ने ऑर्डर करा है वो जो ऑर्डर है वो उससे लेगा, मतलब वो उसको ऑर्डर देगा और मेरे से ले जाएगा। इसका मतलब या तो कोई चीज ली जाए या फिर उससे ले ली जाए या फिर उसको दे दी जाए, उसे क्या बोलते हैं हम, एजेंट। क्या बोलते हैं, एजेंट। उसी के बेसिस पे हम यहां पर देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है और रिड्यूसिंग एजेंट को, इसकी मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन हम पहले इसको थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन दे, जो ऑक्सीजन देता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन देता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर अब ऑक्सीजन ना हो तो केमिकल में फिर कैसे, हाइड्रोजन से काम चला लेंगे। जो हाइड्रोजन छीन लेता है, जो हाइड्रोजन छीनता है ना, ठीक है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन देता है, या फिर जो ऑक्सीजन छीन लेता है। ठीक है, यहां पर इन 4 पॉइंट्स पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिडक्शन किसका होता है, ऑक्सीडेशन किसका होता है, कौन उसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन उसमें से रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे इसको, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमसे पूछा गया, क्वेश्चन क्या दे दिया जाएगा कि एक केमिकल रिएक्शन आपको दे दी जाएगी, CuO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O गिव्स यू CuOH2 प्लस में, नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, सॉरी, इसमें हाइड्रोजन गैस देनी है सिर्फ, तो इसमें CuO प्लस में H2 गिव्स यू Cu प्लस में H2O, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया था मेरे से, ठीक है। अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन हम ये पूछेंगे आपसे कि CuO का दूसरा नाम क्या है, हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने करा था ये, तो CuO का जो नाम है वो होता है हमारा क्विकलाइम। क्या होता है दूसरा नाम, क्विकलाइम। ये कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड को, नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, नहीं नहीं, ये नहीं होता, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता, सॉरी, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो इस पार्ट को थोड़ा सा हम इग्नोर करेंगे, तो दोबारा देखते हैं, ठीक है। इसका ये हमने एग्जांपल यहां पर ले लिया कि कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस अगर रिएक्ट करती है तो क्या क्या देगी। अब यहां पर ये कौन सी भी रिएक्शन, कौन सी टाइप की भी रिएक्शन है, ये हमारी यहां पर डिस्प्लेसमेंट, ये मुझे बोलना था, वो मैं गलती से वहां चला गया, ठीक है। ये मुझे बताना था कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये रिडॉक्स को भी परफॉर्म करती है, इसमें दोनों है, रिडक्शन रिएक्शन भी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, और दूसरा ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। याद करो, वो पीरियोडिक टेबल निकालो, कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे होता है, इसका मतलब हाइड्रोजन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, लेकिन ये रिडॉक्स को भी परफॉर्म कर रहा है। अब यहां पर हमें पता लगाना है कि किसका रिडक्शन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है,
कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये सब हमें पता करना है कि रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ठीक है, ये चारों चीजें हमें यहां पर पता करनी है इस केमिकल रिएक्शन से। अब उन्हीं पॉइंट्स को हम जो है ध्यान में रखते हुए वो सारी वैल्यू यहां पर निकाल लेंगे। जैसे कि हमने देखा रिडक्शन जो है जो दो तरीके से हो सकता है, या तो जिसको हाइड्रोजन मिल जाए या जिससे हाइड्रोजन छीन ली जाए, उसका क्या होता है रिडक्शन। तो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है, तो एक से किसी से भी आप काम चला सकते हो। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो CuO से यहां पर जो है ऑक्सीजन छीन ली गई है, क्या कर ली गई है, छीन ली गई है। तो इसका मतलब ये यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो देखो एक एक पॉइंट से पता लग गया, अब ये नहीं कि दोनों से जांचोगे। ठीक है, अब जहां पर जिससे जिसे ऑक्सीजन मिल जाती है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोजन को देखो ऑक्सीजन मिल गई, यहां पर मिल गई, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमने पता कर लिया, लेकिन जब यहां पर आंसर लिखने की बारी आती है तो हमें लिखना क्या है आखिरकार। ठीक है, अब सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि वो कई बार जो है प्रोडक्ट के आंसर लिख के आ जाते हैं। नहीं, इनमें से चारों पॉइंटों का जो भी आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट में होगा। इसका रीजन क्या है कि जो भी रिएक्शन हुई होगी, चाहे जिसका रिडक्शन हुआ होगा चाहे ऑक्सीजन, वो कहां हुआ होगा, रिएक्टेंट के साथ ही तो होता है। ये तो प्रोडक्ट है, इनका थोड़ी है कोई रोल इसमें, इनके साथ हुआ होगा जो भी रिएक्शन हुआ होगा। ठीक है, तो यही हमारे आंसर भी बनेंगे। तो इसीलिए अगर मैं रिडक्शन का आंसर पूछूं तो आंसर क्या आएगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीडेशन का आंसर पूछूं तो H2। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें निकालना है। देखते हैं कैसे। जो ऑक्सीजन देता है, अब ऑक्सीजन किसने दी है, इसने दिया ऑक्सीजन। देखो CuO ने जो है इसको ऑक्सीजन दे दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। कौन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ठीक है, और इसने जो है यहां पर अगर ध्यान देखोगे तो इसने ऑक्सीजन छीन ली है। अब जो ऑक्सीजन छीनता है, छीन लेता है, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अगर इतना भी याद नहीं रहता इन दोनों के लिए तो सीधा सीधा जो जिसका रिडक्शन हुआ है ना, वो ही तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है असल में। देखो यहां पर लिखा मैंने, जो जिसका रिडक्शन हुआ वही कौन बनेगा, ऑक्सीडाइज। ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, तो यहां पर CuO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या बनेगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। तो इसका हुआ है H2 का हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां पर बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस टॉपिक को जो है यहीं पर पूरा का पूरा आपको ये समझ आ जाता है। और ये इतना से ये 4 पॉइंट्स हमें इनके याद रखने, 4 इसके 4 इसको, और आपका आंसर बिल्कुल आएगा। ये 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंस रखता है। और हो सकता है इस बार जो है ये क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम्स में, बोर्ड में। ठीक है, तो अब लास्ट टॉपिक हम करते हैं इसका, उन टॉपिक्स को समझते हैं कि आखिरकार कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होता है। ठीक है, यही हमारे लास्ट टॉपिक है। ये बड़े हल्के टॉपिक है, इनसे कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन पूछा तो जा सकता है ना, 100% सिलेबस में है तो पढ़ना चाहिए हमें। ठीक है, तो कोरोजन के बारे में हम देखेंगे। तो कोरोजन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोरोजन का मतलब क्या होता है भाई, कोरोजन का मतलब होता है जब आपका कोई भी मेटल जिस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाए, क्या हो जाए, जंग लगना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जब भी कोई भी मेटल जिसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाए, मतलब रस्टिंग होनी शुरू हो जाए उसकी, क्या हो जाए, जंग लगना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मतलब कि मेटल का जब ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोरोजन। जैसे कि अब रेनी सीजन चल रहा है, तो हमारे जो कूलर थे, अब उन कूलर्स जो होते हैं हमारे, ज्यादातर जो है लोहे के जो कूलर्स होते हैं, उन पर आप देखोगे ब्राउन ब्राउन सा सब्सटेंस लगना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप ही। वो ब्राउन ब्राउन सा सब्सटेंस क्या है, हमारे एनवायरमेंट से मॉइस्चर प्लस में ऑक्सीजन, ये दोनों उसके साथ रिएक्ट करती है और उसका क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। क्या हो जाता है, कोरोजन। और उस रस्ट को, वो जो ब्राउन ब्राउन सा जो आप मटेरियल देखते हैं उसके ऊपर, वो रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या, रस्ट कहलाता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारा इसमें होता है रेंसिडिटी। क्या होता है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी आसान ही टॉपिक है, जैसे कि मैं यहां पर ही समझा देता हूं इसको। रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी आखिर क्या होता है? जो हमारे फैट प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं? जिनमें हम फैट्स का इस्तेमाल करते हैं या फैट होता है, जब फैट प्रोडक्ट्स का ऑक्सीडेशन हो जाए, क्या हो जाए? ऑक्सीडेशन हो जाए, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। इसका परफेक्ट एग्जांपल है, देखो कई बार चिप्स का पैकेट होता है हमारे पास। अब चिप्स का पैकेट हम अपने भाई बहनों, छोटे भाई बहनों से, बड़ों से बचाने के लिए उसको छुपा देते हैं, और कई बार क्या करते हैं, हम उसको थोड़ा सा खाते हैं और फिर छुपा, क्योंकि एकदम से वो आ जाते हैं। अब हम उसको छिपा कर थोड़ा सा यहाँ वहां टहलने जाते हैं, लेकिन 1-2 घंटे के बाद जब हम आकर देखते हैं और उस पैकेट को खोलते हैं, तो वो जो हमारे चिप्स के जो चिप्स होते हैं वो ऑयली ऑयली प्रोडक्ट है, क्योंकि उस पर ऑयल लगा हुआ था, वो ऑयल में तले गए थे, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको देखोगे, एक तो उसका टेस्ट भी बदल जाएगा, और ऊपर से उसकी जो क्रैकनेस थी, ठीक है, वो भी चली जाएगी, सीलन आ जाएगी। इसका मतलब उन प्रोडक्ट्स का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। अब इन सब को बचाने के लिए हम कई चीजें यूज करते हैं, जैसे हम कोरोजन बचाने के लिए क्या करते हैं? उसमें पेंटिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हम करते हैं, इजी प्रोसेस, ठीक है, इजी प्रोसेस करते हैं, जिससे कि हम अपने मेटल्स को बचा पाते हैं कोरोड होने से, ठीक है। रेंसिडिटी को बचाने के लिए सबसे ज्यादा क्या करते हैं हम यूज? जैसे कि दुकानों पे जितने चिप्स के पैकेट, उन सब में नाइट्रोजन होती है, ठीक है। नहीं तो उनको रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? फ्रीज में रख देते हैं, ठीक। तो बहुत सारे तरीके हम अपना कर जो है इन दोनों से प्रोटेक्शन भी, इनको बचा सकते हैं, खाने पीने की हमारी चीजें, या फिर हम अपने मेटल्स को बचा सकते हैं। ओके, तो ये इतने हार्ड टॉपिक्स नहीं है। इनके जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और रेफरेंस बुक में 1-2 क्वेश्चन है, वो ही कर लेना, आएगा तो उन्हीं से आएगा, नहीं तो नहीं आता है कभी ज्यादा, लेकिन ये वाला जरूर आएगा, रिडॉक्स, ठीक है। तो यहां पर जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर आज खत्म होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि वो सबसे पहले वो ही करने जरूर, उसके बाद रेफरेंस बुक्स पे जाना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।